हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सबका स्वागत है हाउस ऑफ उमेश प्रेजेंट्स द उमेश खोसला चैट शो। तो जैसे कि आपको मैंने बताया था हमारे प्रोमो शूट में कि ये शो एक शो नहीं है, एक मुलाकातों का सफ़र है। दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए और आगे निरंतर बढ़ने के लिए क्या चाहिए? मेरा ऐसा मानना है सपोर्ट या डायरेक्शन। लेकिन नहीं दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें मोटिवेशन की। तो आइए दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसी कुछ महान हस्तियों से जिन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आज एक मुकाम हासिल किया है। तो आइए दोस्तों, आज के शो में वेलकम करते हैं हम एक जाने माने कलाकार जिन्हें आप पहचानते भी हैं और जानते भी हैं। लेट्स वेलकम रोहित टनन, द मैन who has delivered hits in a row. So let's call it Rohit Tanan. A huge round of applause for Rohit Tanan. Thank you, bro. Let's rock the show. Absolutely. Ready? So Rohit, I mean, what inspired you to enter this field? मतलब सीधा पूछो तो यार, आना कैसे हुआ? When I thought of becoming an actor, मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी कि यार पॉपुलर हो जाऊंगा, अटेंशन मिलेगी एंड यही सब। बट इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग एन एक्टर उसके साथ एक नया चैप्टर ऐड हुआ। सून आई रियलाइज दैट आई हैव टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ वेरी डीपली। तो बेसिकली रोहित, मुझे ऐसा लगा तेरी बात से कि स्टार्ट तो आपने किया कि यार फैन फॉलोइंग मिलेगी, मजा आएगा, मीडिया कवरेज मिलेगी, जगह जगह नाम होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी जर्नी बढ़ती गई, आपने अपने आप को एक एक्टर के रूप में बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश किया और उसके आपने लिए काफी हार्ड वर्क भी किया, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल हार्ड वर्क था। खुद को और सोसाइटी को ब्रूटल ऑनेस्टी से देखना, जानना, परखना, समझना, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। शायद मैं किसी और प्रोफेशन में होता तो इतना डीपली ना देखता। तो जाहिर सी बात है, जब आपने शुरुआत की तो कुछ रेजिस्टेंस आया होगा, आई मीन फैमिली से, फ्रेंड से कुछ? देखिए, जब मैंने सोचा, बल्कि मैंने तय कर लिया कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री में ही जाना है, तो अचंभे की बात है कि सिवाय मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड्स में कोई भी तैयार नहीं था मुझे इस लाइन में भेजने के लिए। आई वॉज द ओनली वन हु वॉज वेरी डेस्परेट टू गेट इनटू इट, एंड उसका अपना रीजन था। ऐसा नहीं था कि वो मुझे प्यार नहीं करते थे, मुझे चाहते नहीं थे, बट they were very uncertain about this field. If I step into this field, what will happen? तो मैं ये मान के चलूं कि रेजिस्टेंस नहीं था, ऑब्जेक्शन भी नहीं था, लेकिन एक कंसर्न था जो हर एक फैमिली का और आपके क्लोज फ्रेंड्स का रहता ही है। इस बात से आप भी हमसे सहमत होंगे। तो रोहित, मैं भी ऐसा मानता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री की जो जर्नी है ना, ये बहुत ही लंबी है। ये सफ़र मतलब चलता रहता है कई सालों तक, अगर सब कुछ ठीक ठाक चले तो इसमें फैमिली का सपोर्ट और फ्रेंड का सपोर्ट, एक मॉरल सपोर्ट जो मिलता है ना आर्टिस्ट को, उसके बाद आर्टिस्ट मतलब आप ये समझो कुछ भी हर्डल को, कोई भी स्ट्रगल हो, बड़े आसानी से निकाल देता है। क्या मानना है इसका आप? बिल्कुल, मैं सहमत हूं आपकी बात से। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। आपने वो मूवी देखी होगी तारे जमीन पर। उसमें उस बच्चे का हिडन टैलेंट उसके माँ बाप को नजर नहीं आता, बल्कि उसके टीचर आमिर खान को नजर आता है। तो दोस्तों, यहाँ एक चीज को आपने पकड़ा होगा कि जरूरी नहीं है कि हमारे माँ बाप या दोस्त यार हमें सपोर्ट करे या हमारे टैलेंट को पहचाने। हमारे मेंटर्स, हमारे टीचर्स, हमारे अध्यापकगण, हमारे गुरु, वो भी हमारे टैलेंट को पहचान सकते हैं। तो आइए अपने अगले क्वेश्चन पे पकड़ते हैं रोहित को। हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ब्रेक? मतलब पहला ब्रेक मिला कैसे? Well, I would say that once you knock the 40s age bracket, you start getting the options of middle-aged characters. I auditioned for the role of a loving and caring father of a young 18-year-old girl for the serial Heer Rancha. And I was fortunate to clear my audition, and it turned out to be a breakthrough role for me. And eventually I managed to pull it off with ease. So Rohit, coming to the next question, how was your journey till date? I mean, कुछ अपने अच्छे एक्सपीरियंसेस, कुछ नॉट सो बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताएं। Well, हीर रांझा एक डेली सोप था, and it gave me abundant time to unleash the character's depth and layers.
and the whole journey of traversing the character's arc was simply fantastic. So basically आप बड़े संतुष्ट हैं अपने हीर रांझा से जो आपको एक लॉन्च पैड मिला। देखिए, इंडस्ट्री में सब कुछ गुडी गुडी नहीं होता, उसके भी अपने चैलेंजेस होते हैं और अपनी टैक्स होती हैं, आपको उसको मीट आउट करना आना चाहिए। तो दोस्तों इस बात से ये जाहिर होता है कि ये जो इंडस्ट्री है और जो आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज होती हैं जिनमें आप लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसी तरह ही इस इंडस्ट्री में भी कुछ अच्छी बातें रहती हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस रहते हैं और कुछ चैलेंजिंग पार्ट्स भी रहते हैं। तो रोहित, मेरा अगला सवाल जो कि हु इज योर रोल मॉडल? वेल, अमिताभ बच्चन। उनकी जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, वो डटे रहे। इसलिए इंडस्ट्री में उन्हें वन मैन आर्मी भी कहा जाता है। उनकी इसी प्रेरणा के कारण मैं हमेशा उनको अपना रोल मॉडल मानता हूं। तो दोस्तों जैसे आप जानते हैं श्री अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड, उनकी जर्नी बड़ी संघर्ष भरी रही है और बड़ी मोटिवेशनल रही है। हमारे रोहित भाई ने भी उनसे मोटिवेशन ली, हम भी मोटिवेशन लेते रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप भी उनकी जर्नी से मोटिवेशन ले, जो कि बहुत ही लाभदायक रहेगा हमारे लिए और हम सबके लिए, हमारे समाज के लिए। रोहित, मेरा अगला सवाल, और ऑडियंस भी इससे बहुत जल्दी कनेक्ट करेगी। व्हाट अबाउट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस? वेल, मैं एमएनसी में था जिसमें मेरा एक लिक्विडिटी पैकेज भी था, और वो छोड़कर मच लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में मैंने इस एक्टिंग लाइन में कदम रखा। तो इनिशियली तो बहुत स्ट्रगल थी और स्ट्रगल करते करते आगे बढ़ा, और आज कह सकता हूँ कि मैं अपने परिवार का पूरा ध्यान रख सकता हूँ और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर एक अच्छा मुकाम हासिल करने की उम्मीद है। तो दोस्तों आपने सुना रोहित की ये बात कि कैसे उन्होंने इस फिल्म जगत में संघर्ष किया और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज वो ऐसी स्थिति में है जिससे वो अपने परिवार का पूरा ध्यान आराम से रख सकते हैं। तो बढ़ते हैं इसी नोट के साथ अपने अगले सवाल पर। सो रोहित, टेल मी अबाउट योर अपकमिंग एंड ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। मेरी ऑडियंस चाहेगी कि आप उन्हें बताएं कि आपके आने वाले शोज क्या हैं, प्रोजेक्ट्स क्या हैं। वेल, मेरी वेब सीरीज आ रही है मंजर, जिसमें मैंने पहली बार एक विलन का किरदार निभाया है। तुम्हारी भी तो वेब सीरीज आ रही ना? यू गॉट मी। हाँ दोस्तों, मेरे भी एक वेब सीरीज आ रहा है। आई एम स्टारिंग इन अ वेब सीरीज कॉल्ड मेड इन हेवन सीजन 2, डायरेक्टेड बाय जोया अख्तर, एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ रियल एस्टेट ब्रोकर। तो इसी हैप्पी नोट पे हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो रोहित, एक्सेप्टेंस, रिकॉग्निशन फ्रॉम फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल, प्रोफेशनल सर्कल, तो आफ्टर सो मेनी ईयर्स अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई फील वेरी ग्रेटफुल। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट इट्स वेरी हम्बलिंग। इट फील्स जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, फैंस हैं, they just all want to give me love. So Rohit, a very interesting question. Audience, आप भी ध्यान दीजिएगा. How are you as a person off screen and on screen? ऑन स्क्रीन तो जैसे डायरेक्टर मुझसे चाहता है, सपोज वो चाहता है कि मैं विलन का रोल प्ले करूं तो मैं वो करता हूं, और ऑफ स्क्रीन तो भाई बस आप लोगों की तरह हंसता खेलता रहता हूं। Now coming to the next part, जो कि बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सवाल है और ये ऑडियंस का भी फेवरेट है। What are your future goals? See, I tell you, when you dream once, it's a dream. And when you dream it twice, it becomes a desire. And when you see it for the third consecutive time, it becomes a passion, an aim, and a goal. And that is the passion that I want to, be the next superstar. This is my innate passion from inside. I want to become the Bollywood icon by 2030. तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, रोहित अपने आप को अगले 10 सालों में बॉलीवुड का आइकन देखना चाहेंगे। तो दोस्तों यहां मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, हम कोई भी काम करें, किसी भी फील्ड में हो, अगर हम निरंतर उसमें संघर्ष करते रहेंगे, निरंतर सुधार करते रहेंगे अपनी कार्यशैली में, तो हम जरूर एक दिन कामयाब इंसान बनेंगे और हम अपने आप को जहां देखना चाहेंगे वहां देख सकेंगे। तो इसी के साथ मैं शुरू करता हूं अपना अगला प्रश्न। तो रोहित, सिंस यू आर वेरी प्रोफेशनल एंड वेरी कमिटेड टू योर वर्क, मैं चाहूंगा कि आप हमारे ऑडियंस को कुछ मोटिवेशनल टिप्स दें। डेफिनेटली। वेल, जिंदगी में हमें कुछ भी अचीव करना है
या कुछ भी हासिल करना है तो सबसे बड़ी चीज होती है कि आंखों में बड़े बड़े सपने और दिल में उससे भी बड़ा जुनून होना चाहिए दोस्तों। ये जो कहा जाता है जो हमारे मुकद्दर में लिखा है वही मिलता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता। उसका साफ रीजन है कि आपकी मेहनत ही आपके भाग्य की निर्माता है। तो दोस्तों, गिव योर 100%। तो जैसा कि हमारे कलाकार और हमारे अजीज दोस्त रोहित तनन ने बताया कि हमें अपनी ज़िंदगी में 100% देना चाहिए, और मैं भी ऐसा मानता हूँ। हम अपना 100% देंगे, निरंतर सुधार करते रहेंगे तो ज़रूर हम एक दिन अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँचेंगे। तो इसी के साथ ही मैं आज के शो का, यानी कि हमारी मुलाकात का एक लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा पर्सनल है ये, और ये मैं रोहित से पूछना चाहूँगा। तो रोहित, what do you think about Umesh? Well, he's so diligent, so hardworking, versatile personality. अब भाई का शो है तो थोड़ी तारीफ तो बनती है ना दोस्तों। तो दोस्तों, आज रोहित अपना कीमती समय निकाल के, जो कि बहुत ही व्यस्त शेड्यूल चल रहा है इनका आजकल, हमारे शो पे आए। इसका मैं आपकी तरफ से और अपनी शो की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू बोलता हूँ, और इस थैंक यू के साथ साथ रोहित को मैं आप सम्मानित भी करना चाहूँगा। तो रोहित, आइए, प्लीज अनवेल फॉर द ऑडियंस। Yeah, thank you. तो दोस्तों, शो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखें, हमारे आसपास बहुत से जरूरतमंद लोग हैं, आप प्लीज उनका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और पर्यावरण का ध्यान जरूर रखिए। चाओ।